नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में निबंध, जो कि है दीपावली पर। हमारे हिंदुओं में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। भारतवर्ष में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख त्योहार हिंदुओं का कौन सा है? दीपावली, जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसे तो बहुत सारे त्योहार हैं जो जिनको हम मनाते हैं, लेकिन जो दीपावली है वो त्योहार ऐसा है जो हमारा बहुत सारे त्योहारों में प्रमुख त्योहार माना जाता है। क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं? घरों की साफ सफाई भी करते हैं, भगवान जी की पूजा भी करते हैं, और क्या क्या करते हैं, और हम नए नए कपड़े भी पहनते हैं, पटाखे भी जलाते हैं, मिठाइयां भी खाते हैं, है ना। आप सबको भी दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किस वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। तो इस निबंध में मैंने यही सब आपको बताया है। चलिए हम निबंध की ओर, कि क्या लिखा है हमने निबंध में। सबसे पहले लाइन मैंने लिखी है, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दीपावली जो है हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन उन त्योहारों में जो प्रमुख त्योहार माना जाता है वो दीपावली का माना जाता है। यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। कभी ऐसा भी होता है कि अक्टूबर के महीने में आ जाए, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि नवंबर के महीने में आ जाए। तो ये किसी भी महीने में आ सकता है, अक्टूबर में भी आ सकता है और नवंबर के महीने में भी आ सकता है। इस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। तो क्या वजह है इसको मनाने की? जो हमारे श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो 14 साल के लिए कहाँ गए थे? वनवास गए थे। वनवास मतलब जंगल में रहने के लिए गए थे। और 14 साल के बाद जब ये श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी लौट कर आए थे अयोध्या में, तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था? उनकी आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे, बहुत खुशियां बनाई थी, नाच गाना किया था, ये दर्शाने के लिए कि वो बहुत खुश हैं कि उनके भगवान जी श्री राम जी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापिस लौट आए हैं। तो अपने महाराजा को देखकर, अपने राम को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। बस अपनी खुशी दर्शाने के लिए उन्होंने दिए जलाए, और इस दिन को बहुत अच्छे से मनाया, जिसे हम किस रूप में बनाते हैं? दीपावली के रूप में बनाते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इस दिन अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर अपनी खुशियां मनाई थी। तो हम भी क्या करते हैं? इस दिन दीपक जलाकर अपनी खुशी को दर्शाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे घरों में क्या करते हैं? लाइटें वगैरह लगा देते हैं, लेकिन एक शगुन के रूप में क्या माना जाता है? दीपक को जलाना ही शगुन के रूप में माना जाता है। चाहे हम भगवान जी के आगे जलाते हैं, ऐसे तो हम अपने पूजा घर को भी क्या करते हैं? लाइटिंग से सजा देते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता और गणेश जी के आगे हम दीपक जलाना ही जरूरी समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारी खुशी का जो एक मेन चीज मानी जाती है, प्रमुख चीज मानी जाती है, वो दिया जलाना ही माना जाता है। अयोध्या वासियों को आप देखोगे कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। आप जो भी वर्ड आपको हार्ड लगते हैं, आप उनको अलग से लिख के अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। 5 टाइम इनको लिख कर लिखोगे, ताकि जब आप निबंध लिखने लगोगे ना, तो इन शब्दों में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। क्लास में होते हुए तो मैं आपको ऐसे ही बताती कि जो भी वर्ड आपको हार्ड लग रहे हैं, मैं निबंध कंप्लीट करने के बाद में आपको बताऊंगी कि किन किन शब्दों को आपको 5 टाइम लिखना है और लिख करके याद करना है, ताकि जब आप पूरा निबंध लिखोगे ना, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, है ना। चलो देखते हैं वापस से 4 पॉइंट को। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। 5 नंबर पे देखा है कि दीपावली से पहले लोग घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी क्या करती हैं, जैसे ही दीपावली आने वाली होती है तो कुछ दिन पहले ही अपने घर की सफाई करना शुरू हो जाती है। और अगर जिनके पापा दुकान का काम करते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे साफ सफाई करनी होती है, तो क्या करते हैं? दीपावली से कुछ दिन पहले ही सफाई करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि सफाई क्यों करती है मम्मी? स्पेशल दिवाली आती है तो पूरे घर की सफाई क्यों होती है? दुकानों की सफाइयाँ क्यों होती है? कुछ लोग व्हाइट वॉश करवाते हैं, कलर करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत कि जहाँ सफाई होती है वहीं पे कौन आती है? लक्ष्मी माता आती है। तो जिन घरों में कूड़ा करकट साफ सफाई नहीं होगी, तो वहां पे पैसे की कमी भी होगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान को भी सफाई पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं? घरों की सफाई करते हैं, ताकि हमारे घर में पैसे की कभी भी कमी ना हो। आगे हमें दे रखा है कि इस दिन लोग कपड़े, बर्तन व पटाखे आदि खरीदते हैं। हम लोग भी नए नए कपड़े पहनते हैं ना जब दिवाली होती है। और ऐसा माना जाता है कि हमें दीपावली की जो
कुछ दिन पहले एक दिन आता है जिसको हम बोलते हैं धनतेरस। तो धनतेरस पे सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अगर कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ सोना चांदी नहीं खरीदना है, तो क्या करते हैं, बर्तन लेके शगुन को पूरा कर देते हैं। और पटाखे आदि भी खरीदते हैं जो आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। आगे दे रखा है कि दीपावली के दिन शाम को किसकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की। कोई भी पूजन जब किया जाता है ना, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा का आरंभ हमें गणेश जी की पूजा से करना चाहिए। और दीपावली पे मेन किसकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की, ताकि हमारे घर में दुकानों पे पैसे की कभी भी कोई कमी ना हो। इस दिन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि हमें अगर कोई भी त्योहार बनाना है, कोई भी दिन को अच्छा बनाना है, तो उसका मुंह मीठा करके ही उसको अच्छा बनाया जाता है। तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, वह खुशियां मनाते हैं। आगे देखा है 9 नंबर पे बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। आप भी पटाखे छोड़ते हो ना, लेकिन पटाखे छोड़ते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे साथ में कोई बड़ा होना चाहिए जब हम पटाखे जला रहे हैं। और पटाखे जलाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, एकदम पास में जाके पटाखों को नहीं जलाना चाहिए और आग से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आप सब बहुत छोटे हो तो आपको बड़े पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं जलाने चाहिए, छोटे पटाखे जलाने चाहिए ना। 10 नंबर पे दे रखा है कि यह त्योहार भाईचारे, एकता व प्रेम का प्रतीक है। यानी कि अगर हम में, छोटों में बड़ों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, त्योहारों के टाइम पर एक दूसरे से बातचीत करके, मिठाई खिला के जो भी हमारा मनमुटाव होता है उसको दूर कर लेते हैं। तो एक त्योहार हमारे लिए क्या होते हैं, बहाना बन जाते हैं कि हमारे लड़ाई झगड़ों को खत्म करने का, है ना। एक बार रीड आउट करें, फिर मैं आपको शब्द बताती हूँ किन किन शब्दों को आपको लिख करके याद करना है ना। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। दीपावली से पहले लोग घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। इस दिन लोग कपड़े, बर्तन व पटाखे आदि खरीदते हैं। दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी जी व गणेश जी का पूजन करते हैं। इस दिन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं व खुशियां मनाते हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। यह त्योहार भाईचारे, एकता व प्रेम का प्रतीक है। आपको भी मेरे साथ साथ में रीड आउट करना था, किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आपको फिर से इसको पढ़ के देखना है कि कोई शब्द आपको ऐसा तो नहीं है कि जो आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब देखो मैं आपको शब्द बताती हूँ, इन शब्दों को आपको क्या करना है, 5 टाइम लिखना है और फिर 6 टाइम में आप इन शब्दों को बिना देखे लिख के देखोगे कि आपको वो शब्द लिखने आ रहे हैं, ताकि जब आप पूरा निबंध लिखोगे ना, तो इन शब्दों में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, है ना। अब देखो मैं आपको कुछ शब्द बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सर्किल के रूप में बताऊंगी कि इन शब्दों को आपको लिख के याद करना है ना। देखो सबसे पहले दे रखा है हिंदुओं, तो आप हिंदुओं को 5 टाइम लिख करके याद करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रमुख और त्योहार, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपको 3 शब्द मैंने दे दिए हैं, इनको आप लिख के याद करोगे। सेकेंड लाइन में देखो अक्टूबर, वैसे तो आप महीनों के नाम याद करते हो तो आपको पता ही है कि अक्टूबर को कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मात्रा मिस्टेक नहीं हो इसीलिए हम क्या करेंगे, अक्टूबर और नवंबर को लिख के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लक्ष्मण जी, ठीक है। लक्ष्मण में आधा श आता है ना, इसीलिए हम लक्ष्मण को भी लिख कर देखेंगे। और उसके बाद में अयोध्या, आगे हम 4 लाइन में देखेंगे कि अयोध्या वासियों, थोड़ा सा बड़ा शब्द है ना, तो ये भी आपको लिख कर आना चाहिए, ठीक है। अयोध्या वासियों और खुशियां, इन शब्द को भी आप लिख कर याद करोगे। उसके बाद देखो हम क्या शब्द लिख के याद करेंगे। आगे देखो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं लिख रहा, 5 लाइन में भी आगे बढ़ते हैं हम। 6 लाइन पे, 6 लाइन में देखो दे रखा है बर्तन, आप बर्तन को लिख कर याद करोगे, ठीक है। और 7th लाइन में हमें दे रखा है यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी, इसको आप लिख कर याद करोगे। पूजन, पूजन को भी आप बड़े ऊ की मात्रा याद रखोगे कि बड़े ऊ की मात्रा है और आपको लिख के याद करनी है। उसके बाद आगे देखो 8 लाइन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिख के याद करना है। और 10 लाइन पे आपको याद करना है भाईचारे और प्रेम, ठीक है।
थोड़े से ही शब्द हैं, आप इनको लिख कर याद करोगे, 5 टाइम लिखोगे, उसके बाद 6 टाइम में आप बिना देखे इसको लिख के देखोगे कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फिर कुछ एक शब्द ही बचेंगे जिसमें आपसे गलती हो रही होगी, है ना? मैंने आपको निबंध अभी कौन-सा करवाया है? दीपावली का। आशा कर रही हूँ कि आपको निबंध अच्छा भी लगा होगा और साथ-साथ में थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, है ना? आज की मेरी कक्षा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।